लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि अब जन कल्याण का पैसा सीधा हितधारकों के खातों में जाता है। ये तो क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी काम हो रहे हैं, उन्होंने तो केवल नारे ही दिए, कोई काम नहीं किया। सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जिस तरीके से वेलफेयर का पैसा अब लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। अब तो यूपीआई जो है दुनिया में तो रिकॉर्ड पे है कि 50% जो है दुनिया भर का डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में होता है। हम तो अपने गांव में बिहार में देखते हैं कि अब 2 बोरा धान भी बेचिए आप तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये तो क्रांतिकारी कदम हुआ है। इसके अलावा जो बड़े स्कीम्स केंद्र सरकार ने लिए, उसमें घर तक पानी पहुंचाना, पीने का पानी पहुंचाना, ये बेसिक चीज था, ये भी नहीं था। और जिस हिसाब से ये लोग बात करते, मैं सुन रहा था जातीय जनगणना वाला, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कितनी बार बोला कि बिहार के जनगणना को जा करके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार में बोले कि ये फेक। क्या समझ है भाई? सरकार में थे साथ और उसको बता दिया कि ये फेक। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जब राहुल गांधी ने पूछा कि जो वोट बढ़े चुनाव आयोग उसका हिसाब दे, क्योंकि चुनाव आयोग ने आखिरी दिन तक वोटर्स लिस्ट में नामों को शामिल किया। चुनाव आयोग इस बात को छिपा रहा है और कह रहा है कि कोई आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है। लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बीजेपी को ये नहीं किया, प्रश्न किया ये क्यों चुनाव आयोग का सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो वोट बढ़े वो चुनाव आयोग उसका हिसाब दे, क्योंकि आखिरी दिन तक, क्योंकि 15 दिन पहले ये सब प्रोसेस बंद हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद के बयान पर कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया है। जिन लोगों ने ईमानदारी से वोट डाले उनका अपमान किया। जिन लोगों ने अपने अधिकार से महायुति को अपना मत दिया, उन्होंने उनका अपमान किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। जो लोगों ने ईमानदारी से वोट किए वो वोटों का अपमान किया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 6 बजे के अंदर पोलिंग स्टेशन में आ जाता है तो आखिरी आदमी तक उनको वोटिंग करने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बयान पर भाजपा नेता साक्षी महाराज ने कहा, मैं लगभग दिसंबर के आखिरी सप्ताह से यहाँ हूँ। मैं यहाँ के महत्व को समझता हूँ। वो लोग जो इस तरह गंगा और संगम की आलोचना करते हैं, उन्होंने इसके महत्व को नहीं जाना है। पूरे हिंदुस्तान का संत समाज आज एकजुट है। देखिए, मैं लगभग दिसंबर के लास्ट वीक से यहाँ हूँ और जनवरी से तो स्थायी रूप से हूँ। पार्लियामेंट चल रहा है, फिर भी महाकुंभ के महत्व को समझते हुए मैं मोदी जी से और अपने नेताओं से आग्रह निवेदन करके आया हूं कि मैं तो कुंभ में ही रहने वाला हूं, संसद सत्र में भाग नहीं ले पाऊंगा, तो इसीलिए तो मैं यहाँ के महत्व को समझता हूं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सदन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाषण पर कहा, महाकुंभ में हर रोज अपेक्षा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन सभी तरह के एहतियात बरत रहा है। इन आरोपों से कोई तथ्य नहीं है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि महाकुंभ में अपेक्षा से ज्यादा लोग हर रोज आ रही है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आ रहे हैं। पूरे 26 फरवरी तक 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग आएंगे।